हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित। तो जो भी बच्चे ओल्ड स्कीम पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं, यानी कि जो साल में एक बार ही एग्ज़ाम देते हैं, जिनके 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का गैप लगा हुआ है, क्या वो अभी फॉर्म भर सकते हैं? क्या उनके फॉर्म स्टार्ट है या नहीं है? कैसे फॉर्म भरना है, उससे संबंधित। और साथ में ही जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो पहली बार ही यहाँ पर जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे, तो फॉर्म की डेट जो है थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, उससे संबंधित जानकारी दूंगा। और कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, क्या क्या जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, उनसे संबंधित सारी बातें बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, मैं आपको एक बात तो ये क्लियर कर देता हूँ कि जो अभी हाल फिलहाल डेट बढ़ाई जा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये बढ़ेगी और ये बढ़ती रहेगी थोड़े टाइम तक। ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो पुराने रिजल्ट हैं, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, है ना, रिवलेशन रिजल्ट हैं, अभी तक भी पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि पूरे रिजल्ट आ चुके हैं, नहीं आए हैं। यूनिवर्सिटियों ने अलग ही एक फिनोमिना बना रखा है कि अब रिजल्ट तो देने लग गई है। बहुत सारी बार तो एनईपी के पोर्टल पर रिजल्ट देगी फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कहीं और जगह देगी रिजल्ट पैनल वाले ऑप्शन पर। मतलब इस तरीके से यूनिवर्सिटी अपनी अजीब गजीब हरकतें कर रही है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो भी चुके हैं, तो रिजल्ट जैसे ही रोल नंबर बच्चा फिल करेगा तो उसके बाद लिखा हुआ आएगा रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई जब उसी रोल नंबर से उसने एग्ज़ाम दे लिया तो रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। या फिर यूनिवर्सिटियाँ क्या पता किस तरीके से रिजल्ट बना रही है, एक तो 2-2, 3-3 महीने सेमेस्टर एग्ज़ाम की रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है, जो कि काफ़ी लेट होता है सेमेस्टर के हिसाब से। सेमेस्टर के हिसाब से 1 महीने के अंतर्गत या 35 से 45 दिन के अंतर्गत रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। पर यूनिवर्सिटियों को अता पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। 3-3 महीने में रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें भी ये आ रहा है कि आधे रिजल्ट तो आपको शो ही नहीं हो रहे हैं, आधे रिजल्ट तो आपको खुद यूनिवर्सिटी जाकर देखने होंगे, क्योंकि जो है रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। सुनने में आता है कि 2-3 दिन आप इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आपका ये सही हो जाएगा और आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इंतज़ार ही तो कर रहा है कोटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, क्या कर रहा है और इंतज़ार के अलावा कर क्या रहा है। तो काफ़ी नाराज़ मैं यूनिवर्सिटी से तो हूँ ही सही, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने वापस से वही स्टार्ट कर दिया है डेट पे डेट बढ़ाने का प्रोसेस भी। हाँ, हो सकता है इससे एक आध दुख जो भी स्टूडेंट है उनको फ़ायदा हो जाए, पर जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया उन्हें क्या ही फ़ायदा होगा इसमें। डेट बढ़ाए जा रहे हैं, डेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट, फिर 2 गुनी फीस बढ़ेगी, फिर 3 गुनी फीस की डेट बढ़ेगी, ऐसे बढ़ती रहेगी डेट, और फिर आपका एग्ज़ाम शेड्यूल लेट होता रहेगा, है ना। ये तो एक समझदारी वाला रोड मैप बिल्कुल भी नहीं है। अब यूनिवर्सिटी क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, ये इसका भी कुछ कहना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपके काम की हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो ओल्ड स्कीम वाले हैं उनको भी कुछ जानकारी चाहिए, बिल्कुल मैं वो भी बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं, कमेंट करते हैं कि सर हम ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट हैं, हमने 2021 में बीए फाइनल ईयर छोड़ दिया था, हम वापस से करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पिछली बार यूनिवर्सिटी ने ऐसा कराया है कि जिन भी बच्चों के 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का गैप है, वो अपने फाइनल ईयर की जो सेशन है वो कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं तो ई मित्र पर पूछकर आप लोग जो है ओल्ड स्कीम वाले जो गैप वाले स्टूडेंट है वो फॉर्म भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रही बात आपको इशू है कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ बाद में इशू हो जाए, तो आप यूनिवर्सिटी जाकर खिड़की नंबर 105 में बात कीजिए, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना। हालांकि वो जानकारी आपको स्पीड पे मिलेगी, तो आप अपनी बात को शॉर्ट टर्म में और थोड़ी स्पीड पर कह सको तो उस टाइप से कहना, क्योंकि भीड़ लगी रहती है यूनिवर्सिटी में, काफ़ी चीज़ें हो रही होगी, रेवुलेशन रिजल्ट से संबंधित हो सकती है, करेक्शन से संबंधित हो सकती है, तो उस वजह से। तो मैं पहले तो आप लोगों को ये पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कब तक का लास्ट डेट कब है, हार्ड कॉपी कब कहाँ कैसे जमा होगी, वो सारी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, और जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं
अभी वो फॉर्म भर दीजिएगा। जो बच्चे बैक वाले हैं जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था पर एक्स स्टूडेंट के तौर पर वो अब बैक का फॉर्म भरेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके भी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। थर्ड सेमेस्टर वालों के भी नहीं हुए हैं, फिफ्थ सेमेस्टर वालों के भी नहीं हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी लेट कर रही है, इसका कोई रीज़न नहीं है, क्यों कर रही है इसका भी कोई पता नहीं है। ठीक है, अब ये लेट कर रही है तो जब तक फर्स्ट बैक वाले बच्चों के, थर्ड वालों के और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के फॉर्म नहीं भरने में आ जाते तब तक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी नहीं होंगे। उनके एग्ज़ाम उन्हीं के साथ लगभग होंगे, एक आध दिन का ही अंतर रहने वाला है। टाइम टेबल सभी का लगभग एक साथ ही आएगा। बस यूनिवर्सिटी जो नए बच्चे हैं उनको फ्री करना चाहती है कि उनके तो फॉर्म भरने में आ जाए। ठीक है, बाकी जो बैक वाले हैं थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले, उनके भी जल्द फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। मैं आपको जल्द इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोगों को एक उम्मीद रहे। बाकी एग्जैक्ट डेट तो आपको भी पता है कि कोई शेड्यूल होता नहीं है कि उस शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें हो, है ना। तो कभी भी यहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं और फिर वही डेट बढ़ने का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जनवरी और फरवरी के महीने में तो आप लोगों को फॉर्म प्रोसेस ही देखने को मिलता रहेगा। बाकी उम्मीद ये कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल या मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल मई में ही होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो लिखा है उस पर। देखो, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं और जो वार्षिक स्कीम पर एग्ज़ाम देंगे, यानी कि जिन्होंने सेकेंड ईयर कंप्लीट हो, किसी को थर्ड ईयर देना हो बीए बीएससी बीकॉम में, या बीएड वाले हो सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ हो, किसी कारण से आपने छोड़ दिया हो, या एमए आपने फर्स्ट ईयर कर लिया हो पर सेकेंड ईयर नहीं कर पाए हो, किसी भी कारण से हो सकता है, तो यहाँ पर आप अपना फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति जो आपकी थी 3778 नंबर था उसका, दिनांक 2/1/2026 की निरंतरता में परीक्षा वर्ष 2026 वार्षिक पाठ्यांक जो ओल्ड स्कीम है आपका, और वर्ष 2026 जो दिसंबर 2025 लिखा हुआ है, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में प्रथम बार प्रविष्ट होने वाले नियमित और स्वपाठी, यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट है और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी बात की जा रही है ना। छात्रों के लिए समस्त सेमेस्टर पाठ्यक्रम, पहले हम बात करते हैं ओल्ड स्कीम वालों की कि कब से कब फॉर्म भरा रहे हैं। तो जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हम तो इतना गैप है उतना गैप है, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं भरने में आ रहा है तो ऑफलाइन कोटा यूनिवर्सिटी जाके भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पर पूरी जानकारी लेने के बाद, क्योंकि पिछली बार तो ऑफलाइन फॉर्म भरने में आए थे। इस बार अगर ऑनलाइन का ऑप्शन है, ई मित्र पर जाकर आप पूछ लो, अगर भरने में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरने में आ रहा है तो आप कोटा यूनिवर्सिटी चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म भी भर सकते हैं, चालान भी जमा करा सकते हैं, और जो भी फीस है आपकी कम से कम 5,000 रुपये तो आप लोग लेकर जाइएगा ही जाइएगा, है ना। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि फ़ीस कितनी रहेगी क्या रहेगी, तो आप सभी को इस बारे में जानकारी होगी कि आप अपनी जेब में 5,000 रुपये लेकर जाओ, जितना बच जाए उसको रख लो और नहीं बचे तो वहाँ पर दे दो, सीधी सी बात ये है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इन्होंने फ़ीस का भी कोई वो शेड्यूल जारी नहीं कर रखा है, 2022 का शेड्यूल है और उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा आपको भी ऑकवर्ड लगेगा। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 5,000 रुपये रख के लेकर जाएं जेब में, ताकि 2,000 3,000 जो भी आपके लगे वो आप जमा करा दो, बाकी बचते हैं वो जेब में रख लो। ठीक है, चलिए, स्नातक भाग द्वितीय और तृतीय, यानी कि जो बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जो पिछली बार फेल हो गए थे, या हो सकता है कि जिन्हों के एक ही पेपर में अभी हाल फिलहाल भी अगर मान लो किसी का रिजल्ट आया हो, एक पेपर में वो बैक आ गई हो या बैक तो आती नहीं है, फेल हो गया हो या सप्लीमेंट्री में फेल हो गया हो, तो उसे वापस से सारे एग्ज़ाम देने होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा, है ना। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो, और जैसे एमए एमएससी एमकॉम वाले जो स्टूडेंट है, बीए बीएड बीएससी बीएड जिनके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर है ओल्ड स्कीम पर, या बीए बीएड एमएड वाले जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है जो फेल हो गए हो, है ना, या फिर स्पेशल बीएड वाले हो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले, बीसीए बीबीए बीएससी बायो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी बीकॉम ऑनर्स जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, नियमित हो सकते हैं, रेगुलर यानी कि जो एक्स स्टूडेंट आप हो सकते हैं या प्राइवेट आप हो सकते हैं। आप अगर फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो डेट 3 बार बढ़ चुकी है, ये तीसरी बार है, हो सकता है कि और बढ़ने को देखने को मिल जाए। अगर नहीं भी बढ़ती है तो आपको विलम्ब शुल्क के साथ जो है फॉर्म भर देना चाहिए। आप खुद की भी ये गलती होती है कि आप फॉर्म टाइम पर नहीं भरते हैं तो यूनिवर्सिटी डेट पे डेट बढ़ाती रहती है और उससे नुकसान आपका ही होता है।
फ़ायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। देखो 8 जनवरी 2026 से लेकर 9 जनवरी 2026 यानी कि आज के दिन तक इसका राष्ट्र रहेगा। अगर आप नहीं भर पाते हैं और अगर डेट बढ़ जाती है वापस से तो फिर अलग बात है, बाकी नहीं बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। 10 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपये आपके लगेंगे। जैसे आपके 4,000 रुपये का चालान कटा फीस का तो 100 रुपये और ऐड कर लेना, 2,000 का कटा तो 100 रुपये और ऐड कर लेना, ई मित्र से भर रहे हो तो 100 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, ठीक है। और अगर आप 14 तारीख तक भर देते हैं तो आपकी जो फीस है उसमें 100 रुपये ऐड करके आप दे दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी अगर आप 15 जनवरी 2026 से 19 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरते हैं तो आपको दोगुनी फीस देनी है, यानी कि 4,000 का आपका चालान है तो 4,000 प्लस और कर लेना, यानी कि 8,000 रुपये आपको देने होंगे, ठीक है। अब बात रही पहला और जो दूसरा 100 रुपये तक का विलम्ब शुल्क, यानी कि 14 जनवरी से पहले अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी आपको जमा करानी होती है आपके ही कॉलेज में। जिस कॉलेज से आप हैं, प्राइवेट हो सकते हैं आप स्टूडेंट, कैसे भी हो सकते हैं, रेगुलर भी, नॉन कॉलेज भी, कैसे, आपको अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करानी है। जो बच्चे 15 जनवरी से 19 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे, जो हार्ड कॉपी निकलेगी, आप ई मित्र की शॉप पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2-3 कागज़ मिलेंगे प्रिंट के तौर पर। उसमें आपको जो भी आपकी अपार आईडी है, ABCID है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, बाकी जो भी मार्कशीट हैं आपकी पुरानी उनकी फ़ोटोकॉपी, 10वीं 12वीं, जाति मूल, सबकी फ़ोटोकॉपी लगाकर आपको लेकर जाना है, उसे कहते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को जमा कराना है आपके कॉलेज में। और जो दोगुनी फीस के साथ फॉर्म भरेंगे 15 से 19 तक, उन्हें कॉलेज में जमा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो आपको यूनिवर्सिटी जाकर खिड़की नंबर 105 में जानकारी लेनी है और वहीं आपको इसको जमा कराना होता है। 105 में तो नहीं होगा, जस्ट बाहर की तरफ ही आप लोगों को, जहाँ जो मेन वो है उसके जस्ट बाहर की तरफ एक खिड़की है, खिड़की नंबर 3 ऐसे कुछ होगी, तो वहाँ पर भी ये जमा हो जाता है, तो वहाँ पे आप पूछ लेना। 1 से 26 जनवरी तक आप लोग जो है अपनी हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। ये तो हो गई उन स्टूडेंट्स की बात जो ओल्ड स्कीम पैटर्न पर एग्ज़ाम देंगे, फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भर दिया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं भर पाए वो भर दीजिएगा, लेट मत होइएगा। आप जितने लेट होएंगे आपका एग्ज़ाम भी उतना ही लेट होगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखो। और अब बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिनके भी बैक है, पिछली बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो फर्स्ट सेमेस्टर का, बैक लग गई हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। थर्ड सेमेस्टर के भी नहीं हुए हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के भी नहीं हुए हैं। ये उन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फॉर्म हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर हम बात करें तो जो पहली बार ही एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि BA फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर ही देंगे, BSc फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर देंगे, MA फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर देने वाले हैं, B.Ed फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर देने वाले, उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 8 जनवरी 2026 से 9 जनवरी तक आप फॉर्म भर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ओनली फीस शुल्क ही देना होगा। बाकी अगर आप 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच भरते हैं तो आपको चालान करता है 2,000 का, मान लो, प्लस 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने, ई मित्र से भरा रहे हैं तो प्लस 100 और जोड़ लेना, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगर आप 14 से पहले फॉर्म भर देते हैं तो ठीक है। अगर आप 15 जनवरी से और 19 जनवरी 2026 के बीच फॉर्म भरते हैं तो मान लो आपका चालान 2,000 रुपये का करता है, तो 2,000 प्लस 2,000 यानी कि दोगुनी फीस के साथ आप लोग यहाँ पर जो है फॉर्म भरेंगे, 4,000 रुपये आपका लगेगा, ये याद आपको रखना है। तो 19 जनवरी तक आप लोग भर दीजिएगा। 1 जनवरी से हार्ड कॉपी स्टार्ट है, कॉलेज में आप जमा करा सकते हैं 26 जनवरी तक। तो जो बच्चे 14 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे वो तो अपने कॉलेज में फॉर्म जो हार्ड कॉपी है वो जमा करा सकते हैं। हार्ड कॉपी में भी जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें लगने वाली हैं। बाकी जो दोगुनी फीस के साथ भरेंगे वो एक बार अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करा के देख लेना, अगर होती है तो, नहीं होती है तो वो खुद बोल देंगे आपको कि यूनिवर्सिटी जाकर जमा कराओ, तो यूनिवर्सिटी जाकर आप लोग जमा कराएंगे 26 जनवरी 2026 से पहले। आप ये बात याद रखें ना, जब भी आप हार्ड कॉपी वगैरह जमा कराने जाते हैं तो हो सकता है कि उस दिन यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो, तो ज़रूर आप कंफर्म करके ही आप जाइएगा। हालांकि ज़्यादा यूनिवर्सिटी में छुट्टियां रहती नहीं हैं, फिर भी आप लोग कंफर्म होके ही जाना कि हाँ आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखें, इन पे फ़ोन लग जाए तो आप लोग इनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का निवारण पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्म की डेट लगातार 2 बार बढ़ा चुके हैं, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के बचे कुछ रिजल्ट जल्द आ जाए। हो सकता है कि बहुत सारे रिजल्ट आ गए हैं पर रिजल्ट शो नहीं हो रहे हैं। काफ़ी नाराज़ हूँ मैं इस बात से यूनिवर्सिटी से कि रिजल्ट अपलोड करने के बावजूद भी वहाँ पर रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बताता है, जो कि काफ़ी गंदी बात है, क्योंकि
जब आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो पूरा रिजल्ट डिक्लेयर करो, सभी बच्चों का एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर करो, क्योंकि बच्चे ने फीस दिया है, इतना इंतज़ार किया है, एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट टाइम पर भी नहीं दे रहे हो और फिर दे भी रहे हो तो वो रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है, तो काफ़ी गलत बात है। इसमें सुधार की काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी को आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी को हर चीज़ में सुधार की आवश्यकता है सेमेस्टर के हिसाब से। तो बाकी रिजल्ट जैसे ही आते हैं आप लोगों के, जो भी 2, 5, 10 क्लासें बच रही है उनके रिजल्ट, बीएड के जो रिवोल्यूशन के रिजल्ट है भी वो भी पेंडिंग है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, बीए वालों के पेंडिंग है। तो रिवोल्यूशन रिजल्ट साथ में ही अभी वाले जो सेमेस्टर के रिजल्ट हैं वो भी अभी कुछ बाकी है, जैसे एमए वालों के बहुत सारों के बाकी है। पहले एनईपी जो वाला जो पोर्टल था उस पर रिजल्ट शो होता था, अब रिजल्ट पैनल पर शो हो रहे हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन चीज़ों को लेकर। तो जो भी है यूनिवर्सिटी जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, तो उसी के बाद फर्स्ट सेमेस्टर बैक, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं जो काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, मुझे मालूम है, उनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म आप टाइम पर भर दीजिएगा ताकि आपको जो है डेट ना बढ़े, है ना। अगर आप खुद ही लापरवाही करते हैं तो यूनिवर्सिटी वापस डेट बढ़ाती रहेगी, फिर फरवरी की जगह आपका मार्च में भी प्रोसेस चलता रहेगा फॉर्म का, तो आप खुद उसके जिम्मेदार तो रहेंगे सही। बाकी जो भी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उन्हें अवगत ज़रूर कराओ कि सर इतना लेट प्रोसेस, इतना लेट सेशन, इस पर थोड़ा सुधार की आवश्यकता है सर। जो भी आपसे हो सकता है वो बात आप कहो यूनिवर्सिटी जाकर, लिखित में कहो या मौखिक में कहो, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पहुंचाओ, वरना बहुत सेशन लेट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को ही आने वाली है। और रिजल्ट को टाइम पर देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे, तो तब तक थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म स्टार्ट कर दोगे आप, तो 1 महीने तक चला लोगे, 2 महीने तक चला लोगे, तब तक तो रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आएगा। जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स है, जो बैक हैं, फेल हैं, उनका रिजल्ट 2 महीने के अंतर्गत तो नहीं आने वाला है। तो अगर वो बाद में पास भी हो जाते हैं तो उन्हें यह साल बेकार निकालना पड़ेगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है, इस बार भी ऐसा ही होने की पूरी संभावना लग रही है। तो इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। जब आप अच्छी खासी फीस ले रहे हैं तो अच्छा खासा आप लोग रिजल्ट भी दें, और अच्छा खासा रिजल्ट के साथ टाइम पर रिजल्ट दें तो काफ़ी सही रहता है। बच्चे भी खुश रहेंगे और यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी अपना परचम रहेगा। तो ये लेट प्रोसेस से काफ़ी बच्चे निराश हैं, तो इसमें सुधार की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता यूनिवर्सिटी को है। मानते हैं यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी अनगिनत काम होगा, पर ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी आज पहली बार ही चल रही हो, पिछले टाइम से काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है और काफ़ी अच्छा खासा नाम कोटा यूनिवर्सिटी अपना रखती है। तो इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता सेमेस्टर सिस्टम में है, और अगर सेमेस्टर सिस्टम इसी तरीके से चलता है तो इससे लाखों गुना बेटर है कि वार्षिक पाठ्यक्रम के हिसाब से ही वापस से कोर्स स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो यही कुछ सूचना थी। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या करें क्या ना करें, तो गैप वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर दीजिएगा ईयरली एग्ज़ाम के हिसाब से, है ना। और जिनके फर्स्ट सेमेस्टर है वो भी फॉर्म भर दो, और जिनके अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं वो जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। ये मान के चलो कि 15 के बाद या 19 के बाद जो है लगभग फॉर्म सभी के स्टार्ट हो जाएंगे। आप भर देना अपने हिसाब से, ये मित्र से भरते हो तो अच्छी बात है, खुद भरते हो तो अच्छी बात है, बस गलतियाँ मत करना। फॉर्म भरने का प्रोसेस मैंने बता रखा है, सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, किसी के भरोसे मत बैठे रहो, खुद के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मार्केट से सीरीज़ें ले आओ, बुक्स ले आओ, बढ़िया अच्छी बुक्स आती है मार्केट में, उन्हीं को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा टीचर के भरोसे भी आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कॉलेज में। तो इस वजह से आप लोग, या फिर आप कॉलेज जाते हैं तो रेगुलर कंटिन्यू आपकी स्टडी स्टार्ट करवाओ, क्लासेस स्टार्ट करवाओ, है ना। तो उससे आप लोगों को नॉलेज भी मिलेगी, साथ में आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी यही कुछ मैं कहना चाहूँगा कि फॉर्म भर दो, जो टाइम मिल रहा है, जैसे डेटें आती जा रही है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करो, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी हेल्प हो जाए। बाकी बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं होता है। जैसा आप कहते हैं, बहुत सारी बार मैंने सुना बच्चों से कि सर अभी भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ। मानता हूँ आप निराश हो सकते हैं, पर इसमें यूनिवर्सिटी की गलती है, आपकी मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, बाकी जो हो रहा है देखते रहो, और अपना जो भी प्रोसेस अपने लेवल पर हो सकता है सुधार करने का, जो भी चीज़ें, तो वो आप लोग करते रहें। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।